हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके चल रहा है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं। 25 मई को इसका पेपर बताया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार 25 मई को इसका पेपर होने वाला है। हमने बायोलॉजी का अधिकांश पार्ट कवर कर लिया है, कुछ और रह रहा है। उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं। हमारे पीछे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब चीज़ हो गया है। तो अब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए उत्सर्जन तंत्र की शुरुआत करते हैं। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? एक बारी उत्सर्जन नाम सुनने से ही आपको लगेगा कि कोई चीज़ बाहर निकालनी होती है, तो उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र उस चीज़ को बाहर निकालने में जो जो सहायक होता है उसको हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में लगी प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो जीवों का शरीर होता है, जो मानव शरीर होता है या जो प्राणी जगत का जो कोई भी एनिमल हो, उसके शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ में जैसे यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग की बात करते हैं। उत्सर्जी अंग में क्या क्या आते हैं? किडनी आती है, त्वचा आती है, लंग्स आते हैं, लिवर आते हैं। ठीक है, किडनी हम वृक्क को बोलते हैं, त्वचा स्किन होती है, लंग्स एंड लिवर। ठीक है, यानी कि जो किडनी होती है ना, किडनी का मेन पार्ट होता है हमारे शरीर से मलमूत्र को बाहर फेंकने का। ठीक है, और त्वचा जो है सबसे बड़ी हमारी उत्सर्जी अंग में काउंट होती है, क्योंकि ये पूरे शरीर से हमारे पसीने को बाहर निकालती है, जहाँ आपका यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड उपलब्ध होता है। ठीक है, लंग्स क्या करता है? फेफड़े से CO2 को बाहर फेंकता है। CO2 भी एक तरीके की विषैले अपशिष्ट पदार्थों में काउंट होता है, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो फेफड़ा क्या करता है? उसको बाहर फेंकता है। लिवर क्या करता है? जितना भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको अवशोषित करता है और उसको अग्न्याशय में भेजता है। किडनी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या करता है? प्रत्येक किडनी जो है ना 1.30 करोड़ नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, 1.30 करोड़ ऐसी छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिनसे मिलकर किडनी का निर्माण होता है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन ही किडनी की वर्किंग यूनिट है। देखो, हर चीज़ की यूनिट होती है। हमने फिजिक्स के एक लेक्चर में भी पढ़ा था SI मात्रक के बारे में, जिसमें हमने लंबाई को लेंथ मीटर में मापा था और द्रव्यमान को वेट यानी कि किलोग्राम में मापा था। वैसे ही किडनी की जो वर्किंग यूनिट है वह नेफ्रॉन ही है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? किडनी जो है रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का कार्य करती है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था जो 55% जो हमारे ब्लड में होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स से होती हैं। तो जो 55% वाला भाग है प्लाज्मा, उसको छानकर शुद्ध कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, किडनी रक्त में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर फेंक देता है। ठीक है, क्या करता है वो कि ब्लड को जो है फिल्टर करेगा पानी के साथ यूरिन के फॉर्म में, फिर उसको बाहर फेंक देगा। यानी कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो अनावश्यक पदार्थ होता है उसको जो है पानी के साथ मिला के बाहर फेंकने का काम करती है किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रोसेस डायलिसिस कहलाता है। आपने डायलिसिस का नाम बहुत बार सुना होगा। बहुत सी पेशेंट होते हैं जो डायलिसिस कराते हैं, कोई हफ्ते में कराता है, कोई मंथ में। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जिसका रक्त साफ़ नहीं होता उसको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। ये अधिकतर किडनी के पेशेंट्स का ही कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी किडनी फेल हो जाती है ब्लड को साफ करने में। ठीक है, सामान्य यूरिन मात्रा में 95% पानी होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% लवण एंड 0.3% यूरिक एसिड होता है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना।
यूरिन का रंग हल्का पीला होता है, ठीक है, उसमें उपस्थित यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। एक यूरोक्रोम नामक एंजाइम के कारण यूरिन का रंग क्या होता है, हल्का येलो होता है, ठीक है, किसके कारण, यूरोक्रोम। इसको कनेक्ट करके चलना, यूरिन का रंग किसके कारण पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यूरिन का पीएच मान 6 है, ठीक है। अगर हम इसको पीएच स्केल में देखें 0 से 7 तक और 7 से 14, यानी कि 0 से 14 तक की हमारी पीएच स्केल होती है। जो बीच में 7 होता है, इससे 0 तक का पार्ट एसिडिक कहलाता है, और 7 से आगे का पार्ट जो है हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका मान देखें तो इसका मान है 6, यूरिन का जो पीएच मान है वह है 6। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे यूरिन है वह क्या है, एक एसिड है, ठीक है। किडनी में ही पथरी बनती है जो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, ठीक है। जो हमारी पथरी रोग होता है ना, पथरी होती है कहते हैं, तो कहाँ बनती है, किडनी में ही बनती है। और जो पथरी होती है वो क्या होती है, वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है जो पत्थर के रूप में होता है, ठीक है। फिर आती है स्किन की बारी, त्वचा। स्वेट ग्लैंड पसीने के रूप में अवशिष्ट को बाहर निकालती है। हमारे शरीर में जो स्वेट ग्रंथियाँ हैं, जो पसीने को निकालने वाली ग्रंथियाँ हैं, वह पसीने के रूप में अवशिष्ट को बाहर निकालती है, ठीक है, तथा शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। अगर आप ठंडे दिनों में रनिंग करोगे, ठीक है, तो हार्डली पसीना कम निकलता है, और गर्म दिनों में करोगे तो ज़्यादा पसीना हो जाता है, तो जिस कारण क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए पसीना बाहर निकलता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग क्या है मानव शरीर का, त्वचा। और सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग भी कौन सा हुआ, त्वचा, ठीक है। फिर आता है फेफड़ा। फेफड़े की हमने बात कर ली, CO2 का उत्सर्जन करना फेफड़े का कार्य होता है, ठीक है। फिर आता है यकृत। यकृत क्या होता है, अमोनिया व अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया व यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है और वसा का पाचन भी करता है, ठीक है। यकृत क्या करता है, अमोनिया व अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है उसको यूरिया व यूरिक अम्ल में बदलकर, अमोनिया और प्रोटीन अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है उसको बदलता है यूरिया और यूरिक एसिड में, और किडनी की हेल्प से उसको क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है, ठीक है। और मेन काम जो होता है वो होता है यकृत वसा का पाचन भी करता है, ठीक है। जो हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है वो यकृत में होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हमने ऐसे ही 3-4 टॉपिक बनाए हैं। ये टॉपिक बहुत ही ढूंढ ढाँट के, मतलब इतना पढ़ने को बहुत है इसमें, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट शब्द, इम्पोर्टेंट सेंटेंस, फैक्ट हमने निकाल के आपको बता दिए हैं। इससे बाहर नहीं पूछता एग्ज़ाम में। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।